नमस्कार दोस्तों। जो फूड हैबिट्स होते हैं, जो खान पान होता है, वो काफ़ी हद तक जोग्राफिकल लोकेशंस पर भी डिसाइड किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर सपोज ऐसा जोग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, तो वहाँ पर लोग आसपास के जो समुद्र वगैरह हैं, फिशेज हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज साउथ कोरिया और चाइना की। साउथ कोरिया की कैपिटल जैसा कि आप देख सकते हो सियोल है, और चाइना और साउथ कोरिया काफ़ी नज़दीक आपको देखने को मिलेंगे, और इसी की वजह से उनका भी जो खाना है, जो फूड है, वो काफ़ी हद तक सिमिलर देखने को मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फूड के बारे में, दैट इज किमची। किमची वॉर्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्यों हम किमची वॉर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ये जो किमची है, ये साउथ कोरिया ने इंपोर्ट कराया था चाइना से, और इसमें यहां पर देखने को मिला है कि बैक्टीरिया कॉजिंग प्लेग जो है वो इसके अंदर पाया गया। कुछ बैक्टीरिया पाया गया है जिसमें फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है, तो इसको लेकर थोड़ा कंसर्न हो गया। यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, बैक्टीरिया कॉजिंग प्लेग डिटेक्टेड इन कोरियन डेलिकेसी किमची एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो इसके बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, और हम किस की बात कर रहे हैं, और साउथ कोरिया और चाइना के बीच में क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहां पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हो। यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, देखो, एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि कई सारे डिजीजेस फैला सकता है, जिसमें प्लेग भी वो कर सकता है। यहां पर हम प्लेग की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेग यूजुअली रैट वगैरह और उससे रिलेटेड आप देखते होंगे, लेकिन उसी सेम फैमिली से वो बैक्टीरिया बिलोंग करता है, और वो वाला बैक्टीरिया जो है यहां पर फूड में पाया गया, खाने में पाया गया। अब ये जो किमची है, यूजुअली बताया जाता है ये साउथ कोरियन फूड है, ठीक है। किमची इनफैक्ट मैं आपको बता दूं सबसे पहले, ये तरह का स्टेपल कोरियन कुजीन बताया जाता है, और ये एक तरह के साइड डिश की तरह इस्तेमाल होता है। हम खाते हैं ना, खाना खाते रहते हैं और उसमें साइड कुछ डिश होता है, उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये आप पिक्चर भी देख पाओगे, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली क्या है, ये कैबेजेस वगैरह होते हैं, रेडिश हो गया, मूली, इस तरह की चीजों से ये पूरा बनाया जाता है। और इसमें खास बात ये होती है कि फर्मेंटेड वेजिटेबल्स होते हैं। फर्मेंटेड बेसिकली आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो दही होता है, वो भी तो आपका दूध के बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की वजह से होता है, राइट। तो यहां पर भी क्या है ना, वेजिटेबल को फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, और उसके बाद ये बन जाता है, और उसमें कई प्रकार से बनाया जा सकता है, स्पाइसेस वगैरह डालकर, अलग अलग प्रकार से। इवन इसको सूप वगैरह हो गया, उसमें भी डालकर इसको लिया जाता है। तो ये होता है किमची, ठीक है। तो किमची जो है वो आपका साउथ कोरिया ने चाइना से मंगाया था, ठीक है, और उसके अंदर यहां पर ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो यहां पर फाइंड आउट किया गया है। चलिए इस बैक्टीरिया के बारे में भी जान लेते हैं। आप यहां पर इसका नाम देख सकते हो, यर्सीनिया, ठीक है। यर्सीनिया ये बैक्टीरिया है, और इसकी वजह से एक फूड पॉइजनिंग होता है जिसको कहा जाता है यर्सीनियोसिस, ठीक है। तो ये यर्सीनियोसिस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ आ सकता है, क्योंकि ये करंट में चल रहा है। तो ये एक तरह का फूड पॉइजनिंग जो है बताया जाता है, और ये आपका यर्सीनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। और यहां पर देखिए, जो कोरिया मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी है, उन्होंने बताया कि 289 सैंपल्स यहां पर हमने टेस्ट किए, जिसमें 15 किमची प्रोडक्ट्स के ऊपर ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया हमने फाइंड आउट किया है। और मैं आपको बता दूं कि यूएस के अंदर ये जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने बोला है कि हर साल यूएस के अंदर कम से कम 35 लोगों की इसकी वजह से जाने जाती हैं, उसकी मृत्यु होती है। और यर्सीनिया पेस्टिस, इसकी वजह से आपका प्लेग होता है। मैंने आपको बताया था ना कि ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यर्सीनिया पेस्टिस, इसकी वजह से प्लेग होता है, और ये सेम जीनस से पाया जाता है। यर्सीनिया जो है, जिसकी हम फूड पॉइजनिंग की बात करें, वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहां पर सिम्टम्स क्या होते हैं, देखिए, एज के हिसाब से ये सिम्टम्स जो है आपका डिफर करता रहता है। अगर आपने इसको कंज्यूम कर लिया बॉडी, मतलब कि आपने ये किमची खाया और उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाया गया है, तो आपको फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और बेसिकली इससे कंफ्यूजन ये हो जाती है कि कहीं एपेंडिसिटिस तो नहीं है, ब्लडी डायरिया तो नहीं है इसकी वजह से, स्पेशली बच्चों के अंदर। और कई बार यहाँ पर स्किन रैशेस वगैरह इस तरह के डिजीज देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कोरिया क्या क्या कहना है, कोरिया इसको लेकर क्या कह रहा है। देखिए, यहां पर जो अथॉरिटीज हैं वो ये कह रही हैं कि ये जो पर्टिकुलर किमची प्रोडक्ट था वो अभी कोरियन मार्केट के अंदर आया नहीं था। अगर ये आ जाता तो ये और तेजी से फैलता। बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं, ये तेजी, जैसे वायरस हो गया, और तेजी से फैलते जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता था। लेकिन उनका कहना है कि जब ये प्रोडक्ट कस्टम में आया, उसी समय हमने इसके ऊपर इंस्पेक्शन कर ली, और तब हमें इसके बारे में जानकारी मिली। बाबा खुद सोचो, ये जो कस्टम प्रोसेस वगैरह, जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इंस्पेक्शंस किए जाते हैं, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं होता तो इस समय कोरिया के अंदर थोड़े से हालात बिगड़ सकते थे। और यहाँ पर उनके द्वारा यही कहना है कि अब ये जो प्रोडक्ट हैं वो डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे, या फिर चाइना इसको हम वापस भेज रहे हैं। और कोरिया ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर में जितने भी चाइनीज कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट आएगा, उसके ऊपर हम सारे इंस्पेक्शन अच्छे से करेंगे, ताकि इस तरह की चीज़ें वापस से रिपीट ना हो। और बीजिंग को बोला गया है कि आप नेसेसरी एक्शंस लीजिए यहां पर, और हाइजीन को मेंटेन करिए। क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं, जो कैबेज है, कैबेज मैंने आपको बताया ना किमची वगैरह बनता है, उसमें यहां पर चाइनीज सॉल्ट क्योर
कैबेज प्रोडक्ट में यहाँ पर 2 में पाया गया है डिहाइड्रोसिटेट, ठीक है। ये क्या है, कोरिया के अंदर परमिटेड नहीं है, अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कैबेज प्रोडक्ट के ऊपर ये पाया गया है, जिसको लेकर काफी ज्यादा चिंता जताई है कोरियन अथॉरिटीज ने। तो ये तो आपका हो गया फूड पॉइजनिंग को लेकर, लेकिन मैं आपको बता दूं ये किमची वॉर्स क्या चल रहा है। देखो यहां पर चाइना और कोरिया दोनों के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारा है, क्योंकि पूरे विश्व में आप देखोगे तो काफी तेजी से इसकी पॉपुलैरिटी गेन होती जा रही है। इसी को किमची वॉर बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा ना, हमारे देश में भी कई बार पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ दो लोगों में वो हो जाती है लड़ाई, कुछ वैसा ही वहां पर आपको देखने को मिलेगा। कोरिया और चाइनीज में दोनों लोग क्लेम करने लग रहे हैं यहां पर कि ये हमारा प्रोडक्ट है, और इसी को किमची वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है किमची, ये ज्यादातर कोरियन फूड से ही रिलेट किया जाता है। ये चाइनीज उतना नहीं बताया जाए, लेकिन चाइनीज तो कुछ भी है, वो कोई भी क्लेम कर सकते हैं। तो किमची जो है वो आपका किमजैंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से ये बनाया जाता है। मैंने बताया ना फर्मेंटेशन वगैरह होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको किमजैंग कहा जाता है। और 2013 में भी आप देखोगे तो इसको कोरियाज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया था यूनेस्को के द्वारा, लेकिन अभी भी जो चाइनीज पीपल हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम ये तो हमारा ही प्रोडक्ट है। और बेसिकली क्या हुआ था कि वैसे तो कोरिया के अंदर ही इसको सब कुछ बना दिया जाता है, लेकिन इस साल क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई थी। तो यहां पर 35% डिमांड को मीट करने के लिए पहले के जो 3 महीने थे, जनवरी फरवरी मार्च, यहां पर 68,000 टन ऑफ किमची जो है वो कोरिया ने डिसाइड किया कि हम चाइना से मंगाएंगे। लेकिन जब वो मंगाए तो 12 मार्च से 7 मई के बीच में इसको लेकर इंस्पेक्शंस किए गए थे, जिसमें यहां पर और अनशेड्यूल था, यहां पर तय नहीं किया गया था कब किया जाएगा, तो अचानक से किया गया और यहां पर ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिली हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो इंस्पेक्शन किया गया उसमें भी एक मेन कारण यह था कि यहां पर कुछ वीडियोस सामने आ रहे थे। इनफैक्ट आपने देखा होगा भारत में भी कुछ समय पहले ये वीडियोस चल रहा था कि अलग अलग प्रकार के कैबेजेस आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये कलर के माध्यम से कुछ प्लास्टिक वगैरह कलर वगैरह में क्या किया जाता, उसको डिप करके इस तरह का कलर में करने की कोशिश की जा रही थी कैबेजेस वगैरह, जो कि हार्मफुल हो सकता है शरीर में। तो वैसा ही वीडियो आपका अचानक से सर्कुलेट हो गया, और उस वीडियो के अंदर एक पर्सन जो है वो आपका पूल के अंदर, एक बड़ा सा कलरफुल पूल है, और उसमें कैबेजेस वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा था अलग माध्यम से, मतलब वो नेचुरल प्रोसेस नहीं था। और इसी को लेकर कोरिया के अंदर काफी हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से उन्होंने यहां पर अनस्केड्यूल्ड जो इंस्पेक्शन है वो किया, और तब पाया कि इसके अंदर तो इस तरह की बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली चाइना से अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है, खाने के प्रोडक्ट, उस पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है, नेचुरल प्रोसेस से बनाया गया है, नहीं बनाया गया है। और इसी की वजह से आप देखोगे तो जो इंपोर्ट है चाइना से वो 31% गिर गया है कोरिया का, इस फूड प्रोडक्ट्स के मामले में अगर आप देखो, स्पेशली किमची की हम बात कर रहे हैं। तो ये था पूरा वीडियो दोस्तों रिगार्डिंग किमची वॉर, जो बैक्टीरिया पाया गया है यहाँ पर चाइना से जो फूड मंगाया गया था उसको लेकर। जाने से पहले, क्योंकि हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो किस तरह का गवर्नमेंट सिस्टम है साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आप उनसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर टेलीग्राम PDF वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, UPSC की तैयारी कुछ भी आप कर रहे हो, तो इसके बारे में आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।